सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। जी मेरे दोस्तों, आप सबका हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल गेटवे टू सक्सेस पर। आज हमारे इस सच के सफ़र में, कामयाबी के सफ़र में, मोटिवेशन के सफ़र में आज हमारे साथ मिट्ठी से राज आसनानी। राज इस वक्त एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ECI एम्पावरमेंट थ्रू क्रिएटिव इंटीग्रेशन, उसमें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए यूथ लीडर, एज ए ट्रेनर, यूथ मेंटोर की तौर वो अपने खिदमात पेश कर रहे हैं। राज को हम एक सक्सेसफुल यूथ भी कह सकते हैं क्योंकि उसने पूरे पाकिस्तान से मोर देन 10 अवार्ड्स एज ए यंग लीडर तौर बेस्ट यूथ ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड उसको दिए जा चुके हैं। अपने फ़ादर के इंतकाल के बाद राज ने अपने फ़ादर के नाम को ऊंचा करने में भी कसर नहीं छोड़ी और उसने अपने एक फाउंडेशन का भी एक इनिशिएटिव लिया है, मोहन यूथ फाउंडेशन, जिसमें यूथ को वो मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं और उनका एक स्लोगन है, बना लो खुद को बदल दो राहें। राज इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो पीस लवर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और सिंध के, न सिर्फ सिंध के बल्कि पूरे पाकिस्तान के एक यंग लीडर में भी काउंट किए जाते हैं। तो आइए इस सक्सेस के बारे में राज क्या कहते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज कुमार। एज ए यूथ ट्रेनर, एज ए यूथ मेंटोर के तौर पर आज सिंध के मुख्तलिफ सिटीज़ में अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू बड़ा ही अहम है, जो हम सब के दिलों के बहुत ही करीब है, जिसकी जस्तजू, जिसकी चाहना हम बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से अपने आखिरी घर तक करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं सक्सेस, कामयाबी। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि सक्सेस है क्या, किस तरीके से इंसान को मिलती है, उसकी ज़िंदगी में आने वाले हर्डल्स को वो किस तरीके से सामना कर सकता है, और मेरी जो छोटी मोटी जो भी एक कामयाबी है वो मैंने किस तरीके से पाई है, आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि सक्सेस जो होती है वो हर इंसान के अपने अपने पैरामीटर के तहत होती है। हर किसी की ज़िंदगी के अपने अपने बनाए हुए गोल और अपनी अपनी खुशी और सेटिस्फिकेशन से रिलेटेड ये सक्सेस होती है। आज अगर हम पूरे नौजवानों का, एज यू नो कि पाकिस्तान में 64+ % है वो यूथ की है, नौजवानों की है। लेकिन एक बात बड़ी ही अफसोस और दुख की होती है, जब उनसे मुलाकात होती है, जब उनसे पूछा जाता है व्हाट इज़ गोल ऑफ योर लाइफ, तो प्रॉपर तरीके से बता नहीं सकते। दे डोंट क्लियर, उन्हें पता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। सबसे पहले हमें ये तय करना चाहिए, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए कि हमारे जीने का मकसद क्या है, और फिर उस मकसद के बाद हमें एक पूरी प्लानिंग बनानी होती है, जिसको कहते हैं कि स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल अगर हम देखें कि स्मार्ट गोल क्या है, SMART, एस फॉर स्पेसिफिक। जो भी आप अपनी ज़िंदगी का गोल बनाते हैं वो बड़ा ही स्पेसिफिक और बड़ा ही क्लियर हो। M फॉर मेजरेबल, कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी का गोल बनाते हो उसमें आप किसी एक बॉक्स में उसको मेजर कर सकें कि किस तरीके से मुझे और किस लेवल और किस हद तक मैंने उसे पाना है। A फॉर अचीवेबल, कि आया ये जो मैंने गोल बनाया हुआ है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है, क्या ये मैं टाइम में, इन हालात में और अपने स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको पा सकता हूँ या नहीं पा सकता, क्या ये चीज़ मेरे बस में है या नहीं है। R फॉर रिलेवेंट, क्या आपने पिछले 3 चीज़ें बनाई हैं वो आपके मिजाज से, आपके स्किल से और आपकी कल्चर से रिलेटेड हैं या नहीं है। और T फॉर टाइम,
टाइम पंक्चुअलिटी से मुराद यही है कि आपने उसका पूरा एक फ्रेम बनाना होता है कि आपने उसको कितने वक्त में, कितने लम्हे में उसको जो है वो हासिल करना है, कितने टाइम में पाना है। इसको कहते हैं स्मार्ट गोल। अगर आप स्मार्ट गोल को मद्देनज़र रखते हुए अपने तमाम ज़िंदगी के प्लान बनाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद के आगे, आप अपनी कामयाबी के आगे बहुत जल्द जो है वो आने लगते हैं। लेकिन आज अगर हम फिर से अपने नौजवान की बात करें तो उनकी ज़िंदगी में क्या हर्डल्स आते हैं जो वो चलती चलती राहों में रुक जाते हैं। सबसे पहली बात यही होती है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और हमारी सबसे बड़ी जो नाकामी यही होती है कि हमसे इंतज़ार नहीं होता। वो लोग बहुत कम देखे हैं हमने जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे हर्डल्स का सामना किया, वो गिरे हैं, फिर उठे, और फिर किस तरीके से उन्होंने अपनी कामयाबी को गले लगाया है। वो लोग बड़े कामयाब हैं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का खुद मिसाल बनाऊं, मुझे याद है जब 2012 मैं जब मिसाल देता हूँ अपने बच्चों को तो मुझसे बड़ा नाकाम बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है, और हाँ, मुझसे बड़ा कामयाब बंदा इस दुनिया में कोई नहीं है। किस तरीके से? अच्छा, जब मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ता था मुझे कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। साइंस के सब्जेक्ट में ऊपर से गुजर जाती थी चीज़ें, लेकिन घर वालों का प्रेशर था कि मैं इंजीनियर बनूँ, जबकि मुझे इंजीनियर से कोई इतना लगन नहीं था। मेहरान यूनिवर्सिटी में फेल के बाद घर वालों के ताने पड़े और फिर मैं 1 साल के लिए बैठ गया। उसके बाद कोशिश ही कि कहीं ना डाउ यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाऊँ, उसमें भी नहीं हुआ। सखर IB यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के बाद, नाकामी के बाद, जब हर तरीके से गुस्सा, हर तरफ से ताने मिलने लगे तो दिल में एक ज़िद जागने लगी कि दुनिया में सब कुछ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है और दुनिया इनसे आगे और बहुत कुछ है। तो 2012 में जब एंट्री टेस्ट थी, सिंध यूनिवर्सिटी में मेरी सिलेक्शन हुई। उस वक्त के जो हर्डल्स थे, किस तरीके से मैंने एक वक्त की रोटी खा के, किस तरीके से अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को हल करके और तमाम आने वाली प्रॉब्लम्स को गले लगा के अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता रहा। अब तक पूरे पाकिस्तान में 10 इंटरनेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड और बहुत ही बड़ी कामयाबियों को गले लगाया है। एज ए यूथ ट्रेनर के तौर पे पूरी पाकिस्तान और सिंध में जाना जाता हूँ। सिंध के 26 शहरों में मैं 3000 नौजवान की अब तक मेंटोरिंग कर चुका हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका मैं किसी कदर आइडियल भी रहा हूँ। मेरी वजह से जब किसी को सक्सेस मिलती है, मेरी वजह से जब किसी को खुशी मिलती है, मैंने पहले ही कहा हर किसी की खुशी का मेजरमेंट, हर किसी के सक्सेस का पैरामीटर अलग अलग होता है, और उसमें आने वाले हर्डल्स और प्रॉब्लम भी एक किस्म की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। एक तरीके से एक ये भी हर्डल्स होती है कि ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ये होना बड़ा लाजिम है, ये रिश्तों की जो है वो पाकिज़गी को ज़ाहिर करता है। जब मैं अपने घर में सबसे छोटा होने के नाते अपने अब्बू का बहुत ज़्यादा लाडला था। 2 साल पहले जब अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मैं ही एक अलग सी दुनिया में चला गया। मुझे ख़ुद का ना पता था, ना मेरी मंजिलों का पता था। सब चीज़ें बिखरी थी और मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। ज़िंदगी में गुरु का होना, ज़िंदगी में उस्ताद का होना, ज़िंदगी में मेंटोर का होना, ज़िंदगी में एक अच्छे रहबर का होना बहुत बड़ा लाजमी है। सर सलीम जहांगीर साहब जो कि मेरे मेंटोर हैं, मेरे बॉस हैं, वो हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ होते हैं। मुझे याद है जब कराची में हम एक होटल में रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक अपनी अलग सी दुनिया में चले गए हो, तुम कैसे थक गए हो? तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं ना, कैसे कहूँ कि थक गया हूँ, अरे मैं तो ना जाने कितनों का हौसला हूँ। तो तुमने अभी बहुत कुछ करना है, तुमने बहुत कुछ बदलना है। जो गम आज तुम अपने अबू का गम अपने दिल में लेके खड़े हो, उसी गम को तुमने ताकत बनानी है। ये तुम में लगी हुई आंखें सिर्फ तुम्हारी आंखें नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारे अबू की आंखें हैं। जहाँ तुम्हारे अबू नहीं जा पाए, समझो कि वो तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। हम अपने गम को, हम अपनी परेशानी को अगर ताकत बनाते हैं, अगर उनको ज़िद बनाते हैं, तो कामयाबी बहुत जल्द हमारे पास होती है और बहुत जल्द हमें गले लगाती है। बाद उसके अगर हम देखें कि हमारे बीच में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सबसे पहले हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमने करना क्या है। फिर उसके बाद प्लानिंग आती है कि किस तरीके से करना है, और बाद उसके मेंटली तौर पे हमें प्रॉब्लम्स के लिए, हमें हर्डल्स के लिए जो है वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना होता है। अपने मेंटोर का, अपने गुरु का, अपने खुदा का, अपने भगवान का, जिसको आप भी हद से ज़्यादा चाहते हैं, तो आपने उनका रास्ता और उनकी उंगली पकड़ के ज़रूर चलना होता है। मैं यकीन करता हूँ कि इस छोटी छोटी कामयाबियों से हमें एक बड़ी बड़ी कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी।
हमने करना ये है कि हमने छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना है। मेरी ज़िंदगी का वो बड़ा ही कीमती दिन था जब मैं सन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग देते वक्त मेडिटेशन करवा रहा था। तो एक बच्चा था, मेडिटेशन के फ़ौरन ख़त्म होने के बाद वो बच्चा मेरे पास आने लगा और गले लगा के रोने लगा और कहने लगा कि सर, अब तक मैंने 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट की है और मैं डिप्रेशन की गोलियां भी खाता हूं, और इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मुझे अपने रिश्ते अच्छे नहीं लगते, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज की आपकी ये 5 मिनट की मेडिटेशन ने मुझे ज़िंदगी से प्यार करना सिखा दिया, मुझे अपनों से प्यार करना सिखा दिया, मुझे ये बता दिया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जो है वो मेडिसिन यूज़ नहीं करूँगा और अपनी ज़िंदगी से, अपने रिश्तों से प्यार करूँगा। उस वक्त मुझे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। छोटी छोटी खुशियों में कामयाबी को तलाश करना ही ज़िंदगी है। रुक जाते हैं तो उठ के खड़े होना ही कामयाबी है। वो किसी ने बड़ा खूब कहा कि कैसे कहूँ कि थक गया हूँ, कैसे कहूँ कि थक गया हूँ, मैं तो ना जाने कितनों का सारा हूँ। हम हमेशा करते यही हैं कि हम किस्मत पे सारा ला देते हैं, जो किस्मत, जो मुकद्दर, जो नसीब। लेकिन वो कहते हैं कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जब आप खड़े हो जाते हैं, जब आप एक हिम्मत से, जोश से, जज्बे से, जिद से खड़े हो जाते हैं, एक यकीन और अकीदे से खड़े हो जाते हैं, तो खुदा आपके साथ होता है और वो खुदा आपको बार बार गले लगाता है और एक दिन आपको वो कामयाबी की राहों पे लाने लगता है। सो आज का ये छोटा सा मैसेज राज आस्थानी की जानिब से यही है कि अपने आप को चैलेंजेस के लिए रेडी रखें, अपने आप को कभी भी डिप्रेशन की तरफ ना ले जाएं। अपने आप की ज़िंदगी में प्लानिंग का होना बड़ा लाजमी है। किसी राहों में आके अपनी मंजिल को छोड़ देना और भटक जाने से ही आपकी जो है वो नाकामी शुरू हो जाती है। नाकामी की 2 शर्त होती है, एक आजिज़ी होती है और दूसरा शऊर होता है। अगर शऊर में से आहीन निकल जाए, इल्म निकल जाए, तो शोर रह जाता है। इसलिए आप सबको चाहिए कि शऊर के साथ और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आपने अपनी मंजिलों को पाना है और आपने अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों में अपनी कामयाबी को तलाश करना है। थैंक यू सो मच।